गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बाकी के बचे हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे वीडियोस देख के आप स्कूल में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कम है। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट सीख लेते हैं। आपका स्टेप 1 क्या है, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1 ये है कि राइट टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास m, जिसे हम फेंक रहे हैं, जिस मास को आप फेंक रहे हैं ना, उसकी टोटल एनर्जी निकाल लो। ठीक है, अब स्टेप 2 है, उसकी टोटल एनर्जी कहाँ निकालना है। उसकी टोटल एनर्जी पॉइंट ए और बी पे निकाल लो। पॉइंट ए जहां से फेंका गया, पॉइंट बी जहां तक फेंका, और वो दोनों एनर्जी को बराबर कर दो। ठीक है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी एंड इक्वेटेड। याद रखना, तो 2 पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी निकालो और उन दोनों को बराबर कर दो। चलो यहां पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहां से तुम्हें कोई एक पॉइंट मास इतनी तेजी से फेंकना है कि ये अर्थ की फील्ड पे कभी वापस ना आ पाए, इनफाइनाइट पर चला जाए। तो मान लेते ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी है इनफाइनाइट पर। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी बच्चों वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर हम किसी पॉइंट मास को फेंकें तो वो अर्थ की सरफेस पे कभी वापस ना आए। चलो लिख लेते हैं, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज minimum velocity by which if we throw a particle, it will never comes back to the surface of earth. चलो तो फिर कैलकुलेट करते हैं, इतना लिख लीजिए। चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला स्टेप 1 क्या है, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे बराबर कर दो। आप इस पॉइंट मास m को फेंकना चाहते हो इनफाइनाइट पे, तो सपोज आपने v वेलोसिटी दी। ठीक है, सपोज इसकी वेलोसिटी v है। अब इसकी टोटल एनर्जी लिखने के लिए आप समझ जाओ कि टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट m एट पॉइंट ए, पॉइंट मास m एट पॉइंट ए इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, मैं अर्थ को जल्दी से पॉइंट मास मान लेता हूं, उसके सेंटर पर और उसके रेडियस जितनी दूरी पर एक स्मॉल दूसरा पॉइंट मास स्मॉल m। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 पॉइंट मास की, बोलो जल्दी से, -g m1 m2 बाय r। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो लिख दी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप सबको दिख रही है, पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। काइनेटिक एनर्जी आप सबको दिख रही है, कितनी है, 1/2 mv²। अब पॉइंट बी पे जाके मान लेते स्मॉल m पॉइंट बी पे पहुंच गया। पॉइंट बी बहुत दूर है, पॉइंट बी कहाँ है, इनफाइनाइट पर है, और यहाँ पे स्मॉल m आके रेस्ट पर है। अगर यहाँ पे आके रेस्ट पर हो गया तो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, राइट। पॉइंट बी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। देखो कैसे, ub इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि अब स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है, राइट। किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो 0 हो जाता है। तो आपने देखा कि पॉइंट बी पर जब इनफाइनाइट पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब मैंने स्टेप 2 क्या बोला था कि टोटल एनर्जी निकालो और इक्वेट कर दो। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट ए लिखते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, राइट। जबकि बी पे टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1/2 mv² इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। आप तो ये स्टेप याद रखो, ठीक है। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √2 g कैपिटल M बाय r। तो आपने देखा कि एस्केप वेलोसिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। जिस पॉइंट मास को आपने फेंका है उससे इंडिपेंडेंट है। ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब अगर हम यहाँ पे अर्थ का मास रख दें और कैपिटल जी और अर्थ की रेडियस की वैल्यू भी रख दें तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ भाई और बहनों, इतनी तेज स्पीड होनी चाहिए, राइट। अगर ये स्पीड है तो ये अर्थ की सरफेस से चला जाएगा। और याद रहे एस्केप वेलोसिटी जिस पॉइंट को आपको फेंकना है उसके मास से इंडिपेंडेंट है।
ये डिपेंड करता है प्लैनेट के मास और प्लैनेट की रेडियस पे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल m की एस्केप वेलोसिटी h हाइट ऊपर से निकालनी है। मान लो ये अर्थ से h हाइट ऊपर पे पहले से, और अब यहां से इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही है, टोटल एनर्जी ऑफ स्मॉल m एट a मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ स्मॉल m एट b, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट a बराबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट b प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी अभी बताया था। इसको भी पॉइंट मास मान लो अर्थ को, है ना। तो इस कैपिटल M को उसके सेंटर पे पॉइंट मास मान लो, फिर उससे कितनी दूरी पर है स्मॉल m, r प्लस h यहाँ पे। अब इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो कितनी आएगी? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m माइनस जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है r प्लस h प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, क्योंकि आप इसको फेंकोगे तभी तो इन्फाइनाइट पे जाएगा। तो मान लो आपने इसको v स्पीड से फेंका है, मान लो आपने इसको v स्पीड से फेंका है और ये इन्फाइनाइट पे पहुंच गया। इन्फाइनाइट पे सिर्फ पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है, मतलब वहां पे पहुंच के कैसा आ गया? रेस्ट पर आ गया। अब इन्फाइनाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, डिस्टेंस इन्फाइनाइट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वहां आके स्मॉल m रुक गया है, वहां जैसे तैसे जस्ट पहुंचा है। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, ये तो जीरो हो जाएगा, राइट। माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h प्लस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यू गेट एस्केप वेलोसिटी एज 2g कैपिटल M बाय r प्लस h। बहुत ही आसान, राइट, लिख ले। इस क्वेश्चन में हम स्मॉल m को अर्थ के सेंटर से फेंकेंगे। कहाँ तक फेंकना है? इन्फाइनाइट तक फेंकना है। कंसेप्ट वही है, टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को एब्सेंट माने तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो चलो अब पोटेंशियल एनर्जी ए पे लिखते हैं। तो अर्थ के सेंटर पे जब कोई स्मॉल m पॉइंट मास है तो उसकी एनर्जी होती है -3/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। अब इसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि ये कैसे आया। ये एक्चुअली मैंने लिखा है u इज इक्वल टू वी सेंटर इंटू m से, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी आपने दी, मान लेते हैं कि आपने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, v स्पीड से फेंक दिया, राइट। अब ये पहुंच गया पॉइंट b पे, पॉइंट b पे आपको पता ही है रेस्ट पे आ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप सबको पता ही है इनफाइनाइट हो जाएगा डिस्टेंस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी। इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। अगर आपकी स्कूल टफ पेपर बनाती है, जैसे सेंट जोसेफ में टफ पेपर बनाते हैं, DMA में टफ पेपर बनाते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है। मान लेते हैं मून नेचुरल सैटेलाइट है, मान लेते हैं मून का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है और मून का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v है, ठीक है। अर्थ को एज अ पॉइंट मास मान लो उसके सेंटर पे, अर्थ को एज अ पॉइंट मास मान लिया उसके सेंटर पे, और ये स्मॉल m मून है जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है v स्पीड से एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, ओके, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। अब आप सब लोगों को बता देता हूं, सुन लो ध्यान से और याद रखना, किसी भी m मास के पार्टिकल को v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है। कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? बोलो mv स्क्वायर बाय r। तो अब इसे स्मॉल m पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ये बराबर कर दिया, स्मॉल m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ये लो आ गया v की वैल्यू √gm बाय r। बहुत आसान है ना, लिख लो, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में आपसे सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पूछी है, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv स्क्वायर हो गया, v क्या हो गया? ऑर्बिटल वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2 बाय डिस्टेंस हो गया, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, बहुत आसान है। तो चलो काइनेटिक एनर्जी से शुरुआत करते हैं, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, और v हमने अभी अभी निकाला बच्चों। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो देखो √gm बाय r, वो देखो लिखा है √gm बाय r का स्क्वायर कर देते हैं, स्मॉल r का स्क्वायर कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 mg कैपिटल M स्मॉल m बाय r। याद रखें, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। चलो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, आप अर्थ को एक पॉइंट मास मान चुके थे पहले ही।
आपने अर्थ को एक पॉइंट मास मान लिया था उसके सेंटर पे, ये देखो, और सैटेलाइट को भी पॉइंट मास मान लिया। अब दो पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? माइनस जी m1 m2 बाय डिस्टेंस, सो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम इक्वेशन बी बोल देते हैं, इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं। टोटल एनर्जी कैसे आएगी बताओ जल्दी, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी आ गई, तो जोड़ देते हैं। माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस 1/2 जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, राइट। तो वी कैन टेक जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट माइनस 1/2 जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, तो ये आ गई टोटल एनर्जी, राइट। अब एक बार जरा इन तीनों में रिलेशनशिप देख लेते हैं, इसको इक्वेशन सी मान लेते हैं, राइट। क्या आप बता पाएंगे कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या संबंध है? देखो सेम तो दिख रहा है फॉर्मूला, बस एक माइनस लगा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, फ्रॉम ए और सी। अब जरा ए और बी को ध्यान से देखो, राइट। आप काइनेटिक एनर्जी में किसका मल्टीप्लाई करो कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाए? बहुत आसान है, आप -1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। या देखना, पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक एनर्जी से लेकिन नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप -2 का काइनेटिक एनर्जी में -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। याद रखो, याद रखो, ये दोनों रिलेशनशिप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, ये पूछ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो मैंने अभी बताया था आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm बाय कैपिटल R। तो इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि क्या ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है जिसको आप फेंक रहे हैं? नहीं। देखो एस्केप वेलोसिटी में प्लैनेट का मास आता है और प्लैनेट की रेडियस आती है, उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आता है जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा कि किस डायरेक्शन पे आपने फेंका है, नहीं, इस पे डिपेंड भी नहीं कर रहा। देखो ना कहाँ एंगल की बात कहाँ आई थी, ठीक है, टोटल एनर्जी से हमने कर दिया था ये। और क्या इस पे डिपेंड करता है किस हाइट से फेंका है? हाँ, इस पे डिपेंड करता है। देखो ये एस्केप वेलोसिटी थी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, h हाइट ऊपर से हमारा क्या फॉर्मूला आया था? h हाइट ऊपर से हमारा फॉर्मूला आया था √gm r प्लस h। तो हाँ, हाइट पे डिपेंड करती है, अगर ज्यादा हाइट से फेंकना है तो कम वेलोसिटी देनी पड़ती है। देखो क्वेश्चन में वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करने की बात कर रहा है, और एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। चलो देखते हैं। इसे अर्थ मान लेते हैं और ये कोई सैटेलाइट है मान लेते हैं, और इसकी अर्थ से हाइट h है, स्मॉल h है, और ये अर्थ की रेडियस हो गई r। तो इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया? r प्लस h। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? जिस वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगाए उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, राइट। अर्थ सैटेलाइट का मास स्मॉल m मान लो, अर्थ का मास कैपिटल M मान लो उसके सेंटर पर, तो पिक्चर ऐसी हो जाएगी। देखो अर्थ का पूरा मास, उसको एक पॉइंट मास मान लिया अर्थ के सेंटर पे, और ये सैटेलाइट हो गई स्मॉल m मास की, और इसकी दूरी हो गई r प्लस h। ये डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर दो, 1/2 m v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। m विल गेट कैंसिल्ड, नो mv स्क्वायर बाय r, आई एम सॉरी, mv स्क्वायर बाय r, वेरी सॉरी, r प्लस h, एक r प्लस h से एक r प्लस h कट जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल h कट जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी ये r प्लस h। ओके, सो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ने एक ऐसी सैटेलाइट की बात करी है जो अर्थ की सरफेस के बहुत पास है। अब अगर अर्थ की सरफेस के बहुत पास है तो r प्लस h को लगभग r लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर h बहुत छोटा है। तो इन्होंने जो पूछा है वो आ जाएगा √gm बाय r। अच्छा, अब एक और बात याद रखो कि एस्केप वेलोसिटी का इससे क्या संबंध है? √2 का मल्टीप्लाई करो तो एस्केप वेलोसिटी आ जाती है, याद रखना, ठीक है। तो ये किसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है? एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ की सरफेस के बहुत पास है, और ऐसी सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। पोलर सैटेलाइट का यूज आर्मी करती है किसी एक पर्टिकुलर जगह को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी निकालना है और फिर उसका रेशो फाइंड करना है। पहले देखो दोनों प्लैनेट का मास का रेशो 3/7 है, तो अगर मैं पहले प्लैनेट का मास 3m मान रहा हूं तो दूसरे प्लैनेट का मास क्या मानूंगा? 7m मान लूंगा, ठीक है। और अगर पहले प्लैनेट की रेडियस 9r मान रहा हूं, सॉरी पहले ही छोटा बना लिया, पहले प्लैनेट की रेडियस 9r मान रहा हूं तो दूसरे प्लैनेट की रेडियस 7r मान लूंगा। देखो ना, क्योंकि रेडियस का रेशो ये दिया है तो हमने रेशो के अकॉर्डिंग मास और रेडियस मान लिया, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जरा मुझे। पहले प्लैनेट से, ये मान लो प्लैनेट 1 है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो मास ऑफ प्लैनेट की जगह में 3m रख देता हूं
और रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह 9r रख देता हूं, ठीक है। और फिर दूसरे प्लैनेट के लिए मैं लिख देता हूं v2 अंडर रूट 2g और मास की जगह रख देता हूं 7m और रेडियस की जगह रख देता हूं 7r। तो 7 to 7 कैंसिल हो गया और यहां पे 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, v1 आ गया आपका 2gm/3r मीन्स 1/√3 अंडर रूट 2gm/r। और इनका एक्सप्रेशन आ गया पूरा ये आ गया अंडर रूट 2gm/r। अब क्वेश्चन में पूछा था v1/v2, तो v1/v2 देखो कितनी आसानी से आपको दिख रहा है, v1/v2 तो ये आ जाएगा 1/√3 2gm/r, ये आ जाएगा अंडर रूट 2gm/r। काट दो, v1/v2 आ गया 1/√3। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एक ऐसे प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी निकालना है जिसका मास अर्थ के मास से 4 गुना है और रेडियस अर्थ की रेडियस से डबल है, ठीक है। तो पहले तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2gm/r। ये अर्थ के लिए हो गया, ठीक है। अब उस प्लैनेट के लिए v डैश कर देता हूं, 2g मास की जगह 4m लिख दूं और रेडियस की जगह 2r लिख देता हूं, ठीक है। उन्हीं ने तो बोला मास 4 टाइम और रेडियस डबल, तो इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा √2 टाइम्स एक्स्ट्रा अंडर रूट 2gm/r। देखो ये जो 2 बचा था ना, इसको मैंने बाहर लिख दिया और फिर इसकी जगह मैं अर्थ की एस्केप वेलोसिटी लिख दूंगा। तो उस प्लैनेट से जो एस्केप वेलोसिटी होगी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से √2 टाइम्स होगी, मतलब √2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चों देखो ध्यान से देखना, अर्थ से एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gm/r, ठीक है। फिर मैंने मास 4m रखा और रेडियस 2r रखी, इस 4 को 2 से कैंसिल करो तो ये 2 आया, इस 2 को अंदर रहने दिया और इस वाले √2 को बाहर लाया। इस √2 को इसलिए अंदर रहने दिया जिससे इसकी जगह मैं अर्थ की एस्केप वेलोसिटी यूज कर लूंगा, क्योंकि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है ना, इसलिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में वो आपसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या जरूरी है उसके लिए और उसके वर्क क्या क्या है। तो पहले तो समझ लो, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो अर्थ से रुकी हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट घूमती है। देखो, अर्थ अपने एक्सिस पे एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, राइट। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, मतलब जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है ना उसी स्पीड से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट घूम रही है। तो अर्थ की सरफेस से देखने पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रेस्ट पर दिखती है। अब इसके यूजेस सुनो। इसका पहला यूज है कि ये वेदर फोरकास्ट में काम आता है कि आज का मौसम क्या रहने वाला होगा। इसकी क्या जरूरत है? अरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं ना मछुआरे, अगर समुद्री तूफान आने वाला रहता है तो उनको जाने नहीं दिया जाता है और जो ऑलरेडी फंसे उनको वापस बुलाया जाता है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का दूसरा काम है टीवी के सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल्स भेजने में काम आता है, ठीक है। उसका तीसरा काम है आर्मी के लिए यूज होता है, नो डाउट आर्मी यूज करता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट किसी एक जगह नजर बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो चलो अब इसकी कुछ हम नेसेसरी कंडीशंस भी देख लेते हैं। तो पहली नेसेसरी कंडीशन है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे होना चाहिए। दूसरी नेसेसरी कंडीशन है कि जिस सेंस में अर्थ रोटेट कर रहा है उसी सेंस में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को रोटेट करना होगा, राइट। ये 2 कंडीशंस काफी है। क्वेश्चन में आपसे वो पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट पूछ रहा है। पीरियड क्या होता है? देखना, सैटेलाइट इस तरह से प्लेनेट के चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा उसको हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड प्लैनेट is called time period, is called period of satellite और time period of satellite। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे अर्थ मान लो और फिर इसे मान लो अर्थ की सैटेलाइट, ठीक है। बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। मान लो अर्थ की सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस है और सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का साइज कितना हो गया? 2πr, राइट, 2πr हो गया। और स्पीड मान लो ऑर्बिटल स्पीड हो गई v। अब आप सब जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन v। कौन सी स्पीड आएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, है ना। और आप सब जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? 2πr।
ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gm/r। नहीं 2 मत लगाना, 2 तो फिर वो एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया टाइम पीरियड। ओके, इसको और अच्छे से लिखना है तो लिख देते हैं 2 पाई r की पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि ये 1/2 जाएगा और 1 ऑलरेडी है, अंडर रूट gm। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। देखो अगले क्वेश्चन में वो आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना बहुत आसान है। अगर आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद है, याद करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैंने आपको बताया था m मास की फील्ड में, मान लो कोई m मास है, इसकी फील्ड में मतलब r दूरी पर किसी पॉइंट p पर हम एक पॉइंट मास लाएंगे इनफाइनाइट से, स्मॉल m, सपोज हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं स्लोली किसी भी पाथ से पॉइंट p तक लाने में जो भी हम वर्क करेंगे उसको इस सिस्टम की, ये सिस्टम बन गया, सिस्टम को बनाने में हमने जो भी वर्क करा वो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और उसे हम लिखते हैं -gm1m2/r। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, आप स्मॉल m की जगह 1 kg ले आते ना तो जो वर्क करना पड़ता तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल देते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह। या देखो ये जो एनर्जी है ये वर्क डन की ही तो बराबर थी, है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल m इन द फील्ड ऑफ कैपिटल M इज विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बना सकते हो अगर स्मॉल m की जगह 1 किलो ले आओ, 1 kg ले आओ। अब स्मॉल m को लाने में इतना वर्क करना पड़ा तो 1 किलो लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। तो देखो ये हो जाएगा U/m, बहुत आसान है, m किलो को लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा तो 1 किलो को लाने में वर्क करना है तो इसको m से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो ये निकाल लेते हैं हम, कितना आया -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r अपॉन स्मॉल m, तो m से m कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया v इज इक्वल टू -g कैपिटल M बाय r। डिफाइन किस तरह से करोगे, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। ओके, आप 1 किलो लेके आओगे, क्या लेके आओगे, इनफाइनाइट से m किलो की जगह 1 किलो। जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं, it is equal to work done in bringing 1 kg from infinite to point P in the field of M।